चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को बग़ैर दर्द के और बग़ैर तकलीफ़ के आप घर में ही कैसे रिमूव कर सकते हैं, आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर बताया जाएगा। ना ही आपको वैक्स करवानी पड़ेगी और ना ही रेज़र यूज़ करना पड़ेगा। इस तकलीफ़ दे अमल से छुटकारा पाने के लिए आज की वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। आजकल मैंगो सीज़न है तो आम की गुठलियों को बेकार समझकर मत फेंकिए, इनको ड्राई करके रख लीजिए। ये आपके बहुत सारी रेमेडीज़ में काम आएगा। अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए आम की गुठली से बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। ना ही आपकी स्किन पे इरिटेशन होगी, ना ही आपकी स्किन पर किसी भी किस्म के रैशेस होंगे और ना ही आपको दर्द या तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। इंतहाई आसानी के साथ और बग़ैर मेहनत और मुशक्क़त किए और कोई भी पैसा खर्च किए बगैर आप घर में ही अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। तो आम की गुठलियों को धोकर आपने सुखा लेना है, उसके बाद इसको आपने तोड़ना है तो बड़ी आसानी से ये टूट भी जाएगी और इसके अंदर का जो बीज है ना वो निकाल लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से ही बाकी सारी गुठलियाँ भी हम तोड़ लेंगे और इसके अंदर का बीज निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो ब्राउन कलर का एक छिलका होता है ना वो भी रिमूव कर लेना है। अगर आप चाहती हैं कि मैंगो सीड से आउट सीज़न में भी फ़ायदा उठाएं तो आपने सारी गुठलियों को इसी तरह तोड़कर सुखा के इनका पाउडर बना के रख लेना है। अब 2 अंडे के छिलके इनको मैंने वॉश करके सुखा लिया था, ये हमें चाहिए। इनको ग्राइंडर वाली डिब्बी में डालकर इनको हमने पीस कर बारीक सा इनका पाउडर बनाना है। अंडे के छिलकों में कैल्शियम वाफर मिकदार में होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए अंडे के छिलके ज़ाया मत किया करें। अब इन्हीं के साथ ही हमने आम की गुठलियों को जो अंदर से बीज निकाला था वो भी तोड़ के डाल देंगे ताकि दोनों का पाउडर एक साथ ही बन जाए। अपने टाइम की सेविंग करने के लिए आप इसको ढेर सारी क्वांटिटी में बनाकर भी महफूज कर सकती हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा अगर आप इसको धूप में सुखा के एयर टाइट जार में महफूज करके रख लें तो आप आउट सीज़न में भी इससे फ़ायदा ले सकती हैं। अब हमने बारीक पीस लिया है लेकिन अभी भी इसमें मोटे मोटे ज़र्रात बाकी हैं तो इसको छानना भी ज़रूरी है। तो हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर अंडे के जो छिलके मोटे हैं और जो आम की गुठलियों के पार्टिकल्स जो है ना वो बारीक नहीं पिसे हैं वो अलग हो जाएं, ताकि हमारी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की इरिटेशन ना करें, एलर्जी ना करें या फिर रगड़ ना लगे। इनको दोबारा से पीसकर हम इस पाउडर में शामिल कर लेंगे। इस पाउडर को आपने नमी से बचाना है, फिर ये आपका काफ़ी लंबे अरसे तक काम आएगा। ये पाउडर रेडी है अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए। जब भी आपको ज़रूरत हो आपने डब्बी में से 1 या 2 चम्मच निकालने हैं और उसके अंदर आपने शामिल करना है फटकरी का पाउडर। फटकरी को मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट करके उसको पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। आप भी पहले से ही बना कर रख लें, आपके टाइम की सेविंग होगी। 1 चम्मच भर के फटकरी का पाउडर डालना है। उसके बाद गंदम का आटा जिसकी हम रोटियां बनाते हैं वो आपने 2 चम्मच इसमें ऐड करने हैं। अगर आप गंदम का आटा नहीं यूज़ करना चाहते तो इसकी जगह पर क्या डालना है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि गंदम के आटे की जगह पर आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो पानी की जगह पर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ भी होगी और फटकरी की वजह से कोई ड्राइनेस भी नहीं आएगी। तो मैंने पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। ना ज़्यादा थिक बनाना है और ना ही ज़्यादा रनी या फ्लोई होना चाहिए। जैसे ही इसमें पानी जाएगा तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये आपने ध्यान से देखना है। जहाँ पर भी आप चाहते हैं कि अनवांटेड हेयर्स रिमूव करने हैं, ख़ास तौर पर जॉ लाइंस पर, अपर लिप्स पर, गर्दन पर, हाथों पर, बाजुओं पर, टांगों पर, तो वहाँ पर आपने इसका पतला पतला सा लेप करना है। ना ही इसका मसाज करना है और ना ही इसको रगड़ना है, सिर्फ इसका लेप करके आपने हेयर्स को कवर कर देना है और पतली लेयर लगानी है ताकि जल्दी से ये ड्राई भी हो जाए। फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाए। तो ड्राई होने के बाद क्या करना है, आपने अपने हाथों की मदद से इसको स्क्रब करना शुरू कर देना है। इसको रगड़ना है, मसल मसल कर उतारना है और कोशिश करनी है कि जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको रब करें। जो बाल पतले होंगे, कमज़ोर होंगे वो तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही उतर जाएंगे, लेकिन जो ज़रा थिक होते हैं, हार्ड होते हैं, वो आप दूसरी, तीसरी या चौथी एप्लीकेशन में जड़ से वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो भी टूट कर गिर जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 1 वीक के अंदर अंदर आपके सारे अनवांटेड हेयर जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। आपने रेगुलर इसका यूज़ करना है।
तो रब करने के बाद आपने सिंपल पानी से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने टॉवल यूज़ नहीं करना बल्कि टिश्यू की मदद से ड्राई करना है। और उसके बाद आपने अपने हाथों पर कोई सा भी मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल का पेस्ट भी लगा सकते हैं ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे, नरम व नाजुक रहे और फटकरी की वजह से ना कोई ड्राइनेस आए और ना ही कोई रैशेज़ हों। बहुत ही सेफ़ और प्रोटेक्ट तरीका है, एक बार ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।